हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं पुदुंगजी पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको रिटर्न्स दिखाने की कोशिश करूंगा, क्या कुछ रिटर्न्स इसने बना के दिया है। मैं यहाँ पर आपको इन्फ्लुएंस होने की बात नहीं कहूँगा, आपको बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस यहाँ पर नहीं होना है। रिटर्न्स को देखकर आपको सोच समझ के इसके अंदर काम करना है। अगर हो सके फ्रेश डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कहीं ना कहीं बात करना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं आप डिसीजन लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पिछले 2 सालों में रिटर्न्स को देखते हुए, तो यहाँ पे 183% का पॉजिटिव रिटर्न्स बना के दिया है। पिछले 1 साल से हम लोग बात करें तकरीबन 54% का रिटर्न्स बना के दिया है। पिछले 6 महीने से बात करें लगभग 4% की गिरावट है। पिछले 3 महीने से बात करें लगभग 14.5% की गिरावट है। अगर हम लोग बात करें लास्ट ट्रेडेड सेशन के दिन तकरीबन 1.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। इस स्टॉक्स के अंदर अगर मैं बात करूँ डिविडेंड को लेकर, तो क्या कुछ डिविडेंड इसने दिया है। यहाँ पर देखिए कुछ खास डिविडेंड आपको नजर आता हुआ नहीं दिखेगा। साल 2024 की बात करें वहाँ पर 60 पैसे का डिविडेंड दिया। साल 2023 की बात करें वहाँ पर 50 पैसे का डिविडेंड दिया। साल 2022 की बात करें तो वहाँ पर 30 पैसे का डिविडेंड दिया है। तो साल में एक बार आपको कंटिन्यू डिविडेंड देती हुई आ रही है, बट कुछ खास डिविडेंड यहाँ पर नजर नहीं आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग बात करें लास्ट ट्रेडेड सेशन के दिन वॉल्यूम की, तो तकरीबन यहाँ पर देखिएगा 1 लाख की वॉल्यूम देखी गई है। तो वॉल्यूम देखा जाए तो काफ़ी कम नज़र आता हुआ दिख रहा है। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ पब्लिकली अवेलेबल है, आप खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम लोग चर्चा करें डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की, तकरीबन 53.28% की डिलीवरी उठाई गई, यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं 1 लाख में से 50,000 की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई है। अगर बात करें डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की, तो अच्छी खासी स्टॉक्स की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई है। इस स्टॉक्स के अंदर अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू टिकर टेप परफॉर्मेंस यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें ये भी एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात माने तो यहाँ पे गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, तो आप देखिए किसी भी एक्सपर्ट्स ने इसे अभी तक कवर नहीं किया, जो कि एक नेगेटिव बात निकलती भी आ रही है इसके लिए। अगर मैं यहाँ पर चर्चा करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को लेकर, तो यहाँ पर देखिएगा म्यूचुअल फंड के पास एक भी सिंगल शेयर यहाँ पर नहीं है। तो बड़े प्लेयर्स है उनके पास एक भी सिंगल शेयर यहाँ पर नहीं है। रिटेलर्स की बात करें तकरीबन 26.5% की हिस्सेदारी, एफआईएस की बात करें तकरीबन 2.5% की हिस्सेदारी, प्रमोटर्स की बात करें तो लगभग 71% की हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग चर्चा करें इसके रिजल्ट को लेकर, इसके क्वार्टर्स के नतीजों को लेकर चर्चा करें, तो यहाँ पर देखिएगा मैं सबसे पहले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो आप देख रहे हैं ये साल 2023 का है, ये साल 2024 के नंबर से। अगर मैं बात करूँ नेट सेल्स के अंदर, अगर पिछले साल से इस साल को कंपेयर करें तो लगभग 5% की गिरावट हमें देखने को मिली है नेट सेल्स के अंदर। साथ ही साथ चर्चा करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट के अंदर तकरीबन 38% की गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर बात करें हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इसके अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिली है तकरीबन 41% की। तो कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नतीजे बेहद ही बुरे आए हैं। वहीं कंपेयर करें अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो यहाँ पे देखिएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी नंबर्स कुछ खास नजर नहीं आते हुए दिख रही है। ये है सितंबर 2024 के क्वार्टर, ये है दिसंबर 2024 के क्वार्टर। अगर पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर को कंपेयर करें, तकरीबन नेट सेल्स के अंदर 13% की गिरावट हमें देखने को मिली है। साथ ही साथ चर्चा करें हम लोग नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट के अंदर भी 34% की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो नंबर्स बेहद ही बुरे आए हैं। हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या फिर चर्चा करें हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो आपको सोच समझ के काम करना है, क्योंकि नंबर्स कुछ खास नजर नहीं आते हुए दिख रहे हैं। और ऊपर से हम लोग बात करें एक स्मॉल कैप की कंपनी है, तो कहीं ना कहीं एक रिस्की फैक्टर इसके साथ इन्वॉल्व हो जाती है। हम लोग आ गए चार्ट पर। 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिएगा आपको चार्ट पे कुछ इंडिकेटर्स या कुछ पैटर्न्स नजर आते हुए दिख रहे हैं। ये जो पैटर्न्स दिख रहे हैं मैंने इसके अंदर इंडिकेटर्स लगाया, ये इंडिकेटर पब्लिकली अवेलेबल है, आप खुद से भी लगा के चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले मैं बात करूँ ये जो लेवल्स दिख रहे हैं ये इसका ऑल टाइम हाई है। अगर इसकी हम लोग वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू आती हुई दिख रही है 232 की लेवल्स। ये जो आप बड़ी वाली ग्रीन कैंडल दिख रही है, मैं कैंडल को थोड़ा जूम इन कर दूं ताकि लेवल्स को आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, उम्मीद है मुझे आपको ये लेवल्स नजर आता हुआ दिख रहा है। ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है ये है 16 दिसंबर 2024 की। इसने यहाँ पर अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 232 के लेवल्स को। फिर कुछ दिन के बाद बात करें, ये जो रेड कैंडल देख रहे हैं ये है 20 दिसंबर 2024 की। ठीक उसी लेवल के आसपास से इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिली। उसके बाद बात करें इसके अंदर ऐसी गिरावट हमें देखने को मिली, इसने अपना बॉटम बनाया। यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा तकरीबन 105-108 रुपए के आसपास। तो अभी हम लोग बात करें ऊपर के लेवल से तकरीबन 50% ये गिर चुका है। अगर मैं इसे मेजर आउट करके आपको दिखाने की कोशिश
करूँ तो मुझे लगता है ये 50% से भी ज़्यादा ही गिरा हुआ आपको नज़र आएगा। तो आपको सोच समझ के काम करना है, इसके अंदर जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। तो देखिएगा लगभग 54% की गिरावट इसके अंदर देखने को हमें मिल रही है। तो अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, तो ये जो आप ब्लू लाइन जिगजैग वाली जो लाइन दिख रही है, जिसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इसका एक सपोर्ट लेवल्स निकलता हुआ आ रहा है। ये जो सपोर्ट मैं बता रहा हूँ, मैं अपने मन से सपोर्ट नहीं बता रहा हूँ, इंडिकेटर की मदद से ये लेवल्स निकलती हुई आई है। तो इसकी हम लोग रेंज की बात करें तो इसकी रेंज निकलती हुई आ रही है 103 से लेकर 108 या 109 के आसपास। तो ठीक अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पर थोड़ा जूम इन कर दूं तो ये देखिएगा इसने इसी लेवल्स के आसपास सपोर्ट बनाने की कोशिश की। मैं यहाँ पर देखिएगा ये जो आप देख रहे हैं 4-5 कैंडल ठीक इसी लेवल्स के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो सिंपली आपको अवेयर होकर काम करना है, क्योंकि जिस तरह बाजार के अंदर गिरावट हमें देखने को मिलती है, अगर इसके नीचे गिरावट आती है तो फिर ये जो लेवल्स दिख रहे हैं ये आपको एज ए सपोर्ट के तौर पर निकलता हुआ आ रहा है। इसकी वैल्यू की हम लोग बात करें तो इसकी रेंज निकलती हुई आ रही है तकरीबन 86 से लेकर 90 रुपीज के आसपास। तो आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है। कुछ और चीजों को लेकर चर्चा करें स्टॉक्स के अंदर, तो ये स्टॉक्स अपने 50 डीएमए के काफी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 50 डीएमए की वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू 141 आती हुई दिख रही है। अगर साथ ही साथ बात करें 200 डीएमए की, तो इसकी वैल्यू आती हुई दिख रही है 128 के आसपास। तो आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है। मैं इसके अंदर फोरकास्ट भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्या कुछ फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से। यहाँ पर देखिए ये जो टेक्निकल्स आप देख रहे हैं ट्रेडिंग व्यू की तरफ से, यहाँ पर सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पर अगेन कहना चाहूंगा मेरी तरफ से किसी भी तरह का टिप्स नहीं है, आप सोच समझ के काम करिएगा। ये जो टेक्निकल्स दिखा रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे, ये पब्लिकली अवेलेबल है। यहाँ पर देखिएगा 10 ऐसे इंडिकेटर है जो कि यहाँ पे न्यूट्रल है, और 14 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 2 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है।